मध्य प्रदेश में अब तक साइबर ठगी करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है, जिसमें पीड़ितों को महज 1 करोड़ 90 लाख रुपए ही अब तक मिल सके हैं। ये सवाल विधानसभा में पूछा गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जयवर्धन सिंह की तरफ से पूर्व मंत्री भी हैं। सरकार ने उसमें जवाब दिया। ये आंकड़े सरकार के हैं। जयवर्धन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जयवर्धन जी, पिछले कुछ समय से जो अपराध का ट्रेंड बदला है उसमें सबसे ऊपर फिलहाल ये साइबर फ्रॉड, साइबर अपराध है। क्या आपका सवाल था और सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है? साहब, ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी भारत के नागरिकगण को प्रोत्साहित किया जाता है कि हम अधिक से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शंस करें, आरटीजीएस करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे का उपयोग करें। लेकिन उसके साथ साथ जो साइबर फ्रॉड के लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैंने इस संबंध में प्रश्न पूछा था विधानसभा के अंदर कि 2021 और 25 के बीच में कुल मध्य प्रदेश में कितने साइबर फ्रॉड के केस सामने आए हैं और अब तक उन मामलों को लेकर क्या कार्रवाई की गई है। मुझे उत्तर दिया जाता है कि अकेले पिछले 4 साल में मध्य प्रदेश में 1054 करोड़ के साइबर फ्रॉड हुए हैं। 1054 करोड़ रुपए मतलब कि ठगी हुई है हमारे प्रदेश के नागरिकों से। और अफसोस की बात यह है कि 1054 करोड़ की राशि में से मात्र पुलिस के द्वारा 1 करोड़ 94 लाख की रिकवरी हो पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है आज मध्य प्रदेश में। एक तरफ मध्य प्रदेश के आम नागरिक का 1054 करोड़ रुपए चोरी किया गया है अलग अलग केसों में, लेकिन मात्र 1% से कम 0.1% की राशि रिकवर हो पाई है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वर्तमान में जो पुलिस का साइबर सेल है, जो पुलिस के पास साइबर फ्रॉड को टैकल करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, वो अप टू मार्क नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बड़ा फेलियर है पुलिस प्रशासन का कि इतने सालों बाद भी जब लगातार साइबर के ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद साइबर फ्रॉड को टैकल करने के लिए कोई ऐसे उचित उपक्रम या व्यवस्थाएं अब तक पुलिस ने हासिल नहीं की है। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बड़ा मामला है सर, क्योंकि मैंने खुद मेरे क्षेत्र में भी ऐसे 4-5 केस देखे हैं, हर बार साइबर फ्रॉड में तत्काल जिसने चोरी की है वो ट्रेस हो जाता है, लेकिन हर बार पुलिस इस बात पर हाथ ऊपर कर देती है कि हम वो पैसे वापस कैसे कराएं। भाई ये तो एक प्रकार से जब पूरे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हैं, जिसने फ्रॉड किया उसका नाम और सब डिटेल आपके पास हैं, लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या कारण है कि चोरी करने वाले आदमी के सब डिटेल्स होने के बावजूद आप पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं? डिजिटल अरेस्ट की कोई जानकारी आपको मिल पाई है क्या? इसमें आपके सवाल में कहीं था डिजिटल अरेस्ट, जो आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी रहता है और काफ़ी लोग उसका शिकार बन रहे हैं। साहब देखिए, ये तो अलग ही मामला था, क्योंकि इसमें मूल बात ये है कि जो राशि जिसके साथ जो गबन हुई है, जो किसी से चोरी की गई है, उसकी आप रिकवरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और मतलब एफआईआर दर्ज होने के बाद भी और जिस व्यक्ति ने ये ठगी की है उसको पकड़ने के बाद भी आप पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस और कानून और बैंकिंग व्यवस्था के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए है वो मिसिंग है आज के समय। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। तो ये थे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है। देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर इनका सवाल था विधानसभा में, जिस पर इन्होंने जवाब देते हुए बताया है कि करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी अब तक मध्य प्रदेश में बीते 4 सालों में सामने आ चुकी है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अगर साइबर अपराध के जाल में आप फंसे तो पैसे मिलने की गारंटी ना के बराबर है, क्योंकि 1090 करोड़ रुपए में से अब तक पुलिस महज 1 करोड़ 94 लाख रुपए ही उपलब्ध करा पाई है। कैमरामैन प्रतीक के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।